हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग इस बात से बहुत ज़्यादा सैड था कि उसने वांगजी को तो हर्ट किया ही है, साथ में उसने म्याम्या को भी हर्ट कर दिया। अब अगर वो वांगजी के साथ रहेगा तो फिर म्याम्या का क्या होगा? वो भी तो उससे प्यार करती है। लेकिन फिर म्याम्या उससे बात करने आई। उसने उसे ये इंश्योर किया कि वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी और वांगजी और विंग एक दूसरे के लिए बने हैं और उन्हें ही साथ में रहना चाहिए। वांगजी ने भी विंग को समझाया कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तब जाकर विंग को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। वो वांगजी के साथ ही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा तो वांगजी उसके पास ही था। उसे आज ये सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो आज उसके साथ है। जैसे ही वांगजी ने महसूस किया कि विंग जाग गया है, उसने उसके माथे पर किस किया। विंग ने उसे टाइटली जकड़ लिया। वो कहता है, लानजान, तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस पर वांगजी कहता है, अच्छा, लेकिन मैं तो अभी नहाया ही नहीं हूँ। विंग उससे और चिपकते हुए कहता है, लेकिन फिर भी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वांगजी उससे कहता है, चलो ठीक है, अब उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, तुम्हारी फैमिली हमारा वेट कर रही होगी। विंग उससे चिपकते हुए कहता है, लानजान, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मुझे ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है। तभी बगल से आयुवान कहता है, बाबा जल्दी उठिए वरना आंटी अभी चिल्लाएंगी। इसके बाद विंग उठ गया। उससे कहता है, तुम शैतान, तुम अभी तक यहीं पर हो। आयुवान ने नोट किया और उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। वांगजी विंग से कहता है, चलो बात ले लो। लेकिन विंग ने अपनी आर्म्स को वांगजी के नेक में रैप किया। वो कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बात लेनी है। उसने स्माइल की तो वांगजी उसकी तरफ देखकर कहता है, शेमलेस, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो मेरे साथ बात लोगे, जाओ और नहा कर आओ। लेकिन विंग उसके ऊपर से चढ़ गया। उसने वांगजी को बेड पर पुश किया और फिर वो उसकी नेक को सक करने लगा। वांगजी उससे कहता है, विंग, अभी सुबह का टाइम है, जल्दी उठो, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विंग तो उसकी सुनने ही नहीं वाला था। उसने धीरे धीरे वांगजी की शर्ट के बटन को ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। वो उसकी चेस्ट को किस कर रहा था। विंग के किस करने से वांगजी को अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होने लगी। वो विंग के इस किस में मेल्ट हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग अभी भी उसकी चेस्ट को किस कर रहा था। उसने उसके एक निपल को लिक किया। इससे वांगजी के मुंह से सडनली एक मोन निकली और उसने जल्दी से अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर दिया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो हंसने लग गया था। वो वांगजी से कहता है, लानजान, तुम कितने क्यूट हो। उसने वांगजी के मुंह से उसका हाथ हटाया। फिर वो उसकी तरफ झुकने लगा। उसने सॉफ्टली वांगजी को किस करना स्टार्ट किया। वांगजी की उंगलियां विंग के बालों में थी। उसने उसे उसकी नैप से पकड़कर अपने और क्लोज किया। दोनों डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, सडनली आयुवान की आवाज़ आई। वो दरवाजे पर खड़ा था और उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक रखा था। वो कहता है, हाँ बाबा। विंग और वांगजी दोनों ही झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि आयुवान फिर से लौट आएगा। वांगजी ने जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन को बंद किया। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, आयुवान, तुम तो चले गए थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? आयुवान कहता है, बाबा, सब लोग आपको बुला रहे हैं, मैंने कहा था ना, जल्दी उठिए। उसने अभी भी अपना चेहरा ढक रखा था। विंग को आयुवान भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसे छेड़ते हुए कहता है, आयुवान, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इस पर आयुवान कहता है, बाबा, आप टीचर लान से प्यार करते हो ना? विंग थोड़ा सरप्राइज हो गया था और वांगजी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस। एक बच्चे के सामने उसकी ऐसी हालत थी, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। इसलिए उसने विंग से कहा, विंग, मैं नहाने जा रहा हूँ, और वो बाथरूम में चला गया। विंग उसे देखकर हंस रहा था। फिर वो आयुवान के पास गया। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाया। वो उससे कहता है, आयुवान, तुम्हें टीचर लान पसंद है? आयुवान ने हाँ में सिर हिलाया। वो कहता है,
बाबा को भी टीचर लान पसंद है ना? इस पर वुइंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? इस पर आयुआन कहता है, बाबा टीचर लान को किस कर रहे थे, इसका मतलब वो उन्हें पसंद करता है, क्योंकि बाबा मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे भी किस करता है। वुइंग को उसकी बातें बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। उसने उसके चेहरे को पकड़ा और उसे बार बार किस करने लगा। वुइंग कहता है, अरे वाह, मेरा आयुआन तो इतना समझदार हो गया, उसे तो सब कुछ पता है। तभी वो कहता है, आयुआन, अगर तुम टीचर लान को बाबा कहोगे तो कैसा रहेगा? इस पर आयुआन सरप्राइज होकर कहता है, लेकिन मैं टीचर लान को बाबा क्यों कहूँगा? इस पर वुइंग कहता है, क्योंकि तुम्हारे बाबा टीचर लान को प्यार करते हैं। तो आयुआन खुश होकर कहता है, तो फिर मेरे पास 2 बाबा होंगे। इस पर वुइंग ने नोट किया। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास 2 बाबा होंगे। आयुआन कहता है, हाँ, मुझे चाहिए। वुइंग ने आयुआन को उठा लिया था। वो उसे गुदगुदी कर रहा था और आयुआन ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तभी वांगजी बाहर आया। उसे देखकर आयुआन कहता है, बाबा। वांगजी थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन वुइंग के चेहरे की स्माइल देखकर वो समझ गया कि वुइंग ने ज़रूर आयुआन से कुछ कहा है। फिर वांगजी उसके पास गया तो आयुआन उसकी गोद में आ गया। आयुआन उसके चेहरे को किस करके कहता है, क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? वांगजी ने पहले वुइंग की तरफ देखा। वुइंग ने उसकी तरफ स्माइल किया। फिर वांगजी आयुआन से कहता है, अगर तुम कहना चाहो तो तुम मुझे कह सकते हो। वांगजी के चेहरे पर अभी एक अलग ही तरीके की खुशी थी। आयुआन ने फिर से वांगजी को किस किया। फिर वुइंग कहता है, ओके ठीक है वांगजी, तुम इसे लेकर बाहर जाओ, मैं तब तक तैयार होकर आता हूँ। फिर वो भी बाथरूम में चला गया। वांगजी आयुआन के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ पर वुइंग के सभी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। मैडम यू वांगजी को देखकर कहती है, लान वांगजी, वुइंग कहाँ पर है? इस पर वांगजी ने कहा कि वो आ रहा है। तभी जियांग फेंगबियान कहता है, वांगजी बैठो, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी उनके सामने बैठ गया तो जियांग फेंगबियान कहता है, लान वांगजी, अब तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? इस पर वांगजी ने उनकी तरफ देखा। मैडम यू कहती है, इनका मतलब है कि तुम और वुइंग अब साथ रहोगे। इस पर वांगजी ने कहा, मैं वुइंग के साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, और इसके लिए मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए। जियांग फेंगबियान कहता है, लान वांगजी, हमारे लिए वुइंग की खुशी सबसे बढ़कर है। उसे तुम याद आ गई हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक साथ रहना चाहते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बार अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए, खासकर तुम्हारे अंकल से। वांगजी ने कहा, मैं अपने अंकल से बात कर लूँगा, वो मना नहीं करेंगे। मैडम यू कहती है, ठीक है, हमारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। तभी वहाँ पर वुइंग भी आ गया था। वो वांगजी के बगल में बैठ गया। उसने सभी लोगों को देखा। वो पूछता है, क्या बात है? इस पर जियांग फेंगबियान ने कहा, कुछ नहीं, फाइनली तुमसे छुटकारा मिलने वाला है। वुइंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा। वो कहता है, मतलब? किसी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर वुइंग ने वांगजी की तरफ देखा, लेकिन ये क्या? वांगजी वुइंग के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। वुइंग उसकी तरफ देखकर कहता है, लानजान, ये क्या कर रहे हो? तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर आओ। लेकिन वांगजी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, वुइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वुइंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था और उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लग रहा था। ये लानजान किस तरीके की हरकतें कर रहा है? उसकी फैमिली यहाँ पर है। वो उससे कहता है, लानजान, मुझे पता है, लेकिन तुम ये बता क्यों रहे हो? उठो। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी नहीं उठा। वो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो कहता है, वुइंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सरप्राइज में वुइंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और बाकी सब लोगों की भी। मतलब उन्हें पता है कि वांगजी वुइंग के साथ रहना चाहता है, लेकिन उन्हें सोचा नहीं था कि वो अभी ही उसे प्रपोज कर देगा। वांगजी ने उससे कहा, वुइंग, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन वुइंग का मुंह तो अभी भी खुला था। सडनली उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो वांगजी उससे कहता है, वुइंग, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर वुइंग ने उसे टाइटली हक कर लिया। वो उससे कहता है, हाँ, मैं करूँगा। वांगजी ने उसकी पीठ को सहलाया। वो
स्माइल कर रहा था। विंग ने उसे टाइटली हक कर रखा था। उसके लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करे। सडनली उसने वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर तो सभी घर वालों के मुंह खुले हो गए थे। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी जियांग चेंग ने उसकी तरफ एक पिलो फेंका। वो कहता है, यू बास्टर्ड, तुम कितने शेमलेस हुए वुशियन। क्या ये सब कुछ करने की जगह है यहाँ पर? अपने कमरे में जाओ। वेंचिंग, यानली और म्या जंगशा के ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तभी वेंचिंग उठकर कहती है, जियांग चेंग, विंग को नहीं, तुम्हें कमरे में जाने की ज़रूरत है। और जियांग चेंग तो है ही शर्मिला, वो वहाँ से भाग गया। विंग अभी वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने उसका चेहरा पकड़ रखा था। तभी मैडम यूँ कहती है, लान वांग जी, तुमने उसे प्रपोज तो कर दिया, लेकिन मैंने अभी अभी कहा था कि पहले अपने अंकल से बात कर लो। अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो क्या करोगे तुम? इस पर विंग और वांग जी दोनों ने मैडम यू की तरफ देखा। वांग जी कहता है, मिसेस जियांग, आप चिंता मत कीजिए, अंकल से बात करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उसे अब हर्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। विंग ने वांग जी को देखा। वो कहता है, लानसान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारे अंकल से बात करने। वांग जी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मैं कर लूँगा। लेकिन विंग नहीं माना। वो कहता है, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग की जिद को देखकर वांग जी मान गया। शाम को विंग और वांग जी दोनों ही उसके घर आए, जहाँ पर उसके अंकल जिंगई के साथ बैठे हुए थे। वांग जी के साथ विंग को देखकर उसके अंकल थोड़ा सरप्राइज थे। फिर वो उसे देखकर कहते हैं, ये तो वही लड़का है ना, वे वुशियान। मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम ठीक हो? विंग ने लेंचरेन को ग्रीट किया। वो कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, थैंक यू। उसके बाद वांग जी उसे लेकर अंदर आया। वो दोनों सभी लोगों के सामने बैठे हुए थे। विंग थोड़ा नर्वस था, लेकिन वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। शिजन पूछता है, क्या बात है वांग जी, सब ठीक है ना? इस पर वांग जी ने कहा, ब्रदर, अंकल, शाओची, मैं वेवुशियान से शादी करना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। शिजन और उसकी शाओची तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अंकल ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। विंग कहता है, अंकल, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरी वजह से लानजान और आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं लानजान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आगे से मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही बिहेव करूँगा। कोई शैतानी, कोई बदमाशी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मुझे और लानजान को एक साथ रहने की परमिशन दे दीजिए। मैं एक बार फिर से नहीं चाहता हूँ कि आप और लानजान मेरी वजह से लड़ें। इतने साल एक दूसरे से अलग रहने के बाद मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में रहें। वो अभी भी नर्वस था। उसे नहीं पता कि लेंचरेन इस बात का क्या जवाब देगा, लेकिन तभी लेंचरेन अपनी सीट से उठा और वो विंग और वांग जी के सामने था। वांग जी और विंग भी खड़े हो गए थे। सडनली लेंचरेन ने विंग को हक कर लिया। इस बात से पहले तो वो लोग सरप्राइज हुए, लेकिन बाद में सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लेंचरेन विंग से कहता है, वे वुशियान, तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वही वांग जी के लिए सही है, लेकिन मैं गलत था। और तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम वांग जी से कितना प्यार करते हो। मैं अच्छे से जानता हूँ। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो। अपनी अंकल की बात सुनकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, अंकल, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन लेंचरेन ने उसे आगे नहीं बोलने दिया। उसने विंग और वांग जी दोनों को हाँ कर लिया। ये सब कुछ देखकर शिचेन और उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा खुश थे। शिचेन मन ही मन गॉड को थैंक्स कर रहा था कि फाइनली उसके भाई की सफरिंग खत्म हुई। वो जिसे इतने सालों से चाह रहा था, इतने सालों से जिसे ढूंढ रहा था, फाइनली वो उसे मिल गया। उसने अपने मदर और फादर
दोनों को थैंक यू किया। शीजन कहता है तो फिर तुम लोगों ने आगे क्या करने का सोचा है? इस पर विंग कहता है ब्रदर, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शीजन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है सच में? ये तो बहुत अच्छा है। वांगजी ने इस पर नोट किया। लेंचरन कहता है वेवुशान, मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है, हम लोग बात करेंगे और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करेंगे। विंग ने भी इस पर नोट किया। उसके बाद विंग और वांगजी के घर से वापस आ गए। वो लोग पूरे गूसू घूमे। वांगजी ने विंग को हर वो जगह दोबारा दिखाई जहाँ वो बचपन में जाया करते थे। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली उसे सब कुछ याद आ गया है और वो अपने वांगजी के साथ है। इतने सालों की सफरिंग, लॉन्गिंग सब कुछ वर्थ रही। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और जल्दी ही शादी करेंगे। पूरा दिन उन लोगों का ऐसे ही बीत गया था। शाम को विंग वांगजी से कहता है लांजान, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। इस पर वांगजी कहता है विंग, आज घर मत जाओ। विंग कहता है हाँ, घर मत जाओ तो कहाँ जाएंगे? इस पर वांगजी कहता है मेरे साथ चलो, मेरे घर। इस पर विंग कहता है तुम्हारे अंकल का चेहरा नहीं देखना है मुझे। इस पर वांगजी कहता है अरे उस घर नहीं जहाँ मैं रहता हूँ अकेले। विंग ने थोड़ी देर सोचा। वो कहता है और आयुआन? तो वांगजी कहता है अगर तुम चाहो तो हम आयुआन को भी बुला सकते हैं या फिर तुम्हारी फैमिली उसका ध्यान रख लेगी। विंग कहता है ठीक है। उसने वांगजी के नेक में अपने आर्म्स को रैप किया। वो कहता है आज उन लोगों को ही आयुआन का ध्यान रखने दो। वैसे भी मुझे लगता है आज मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहिए। उसने स्मृत किया तो वांगजी ने भी उसे उसकी वेस्ट से अपने और करीब खींचा। वो कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। विंग ने अपने घर कॉल करके बता दिया था कि वो आज वांगजी के साथ ही रुकेगा तो वो लोग आयुआन का ध्यान रख लें। उसके बाद वो दोनों वांगजी के अपार्टमेंट में आए जहाँ पर वो अकेले रहता है। अपार्टमेंट के बाहर ही उसे अपनी नेबर वो ओल्ड लेडी मिली जो वांगजी को देखकर कहती है ओ माय गॉड यंग मैन, तुम कितने दिनों बाद घर आ रहे हो। वांगजी ने उन्हें देखकर ग्रीट किया। वो कहता है आई एम सॉरी आंटी, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम था। इस पर वो लेडी कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि लोबो तुम्हें बहुत मिस करता है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा। उसे ये नाम थोड़ा जाना पहचाना लगा। तभी वांगजी कहता है आंटी, आप लोबो को मेरे पास ले आइए, आज मैं उसका ध्यान रख लूँगा। वो लेडी वहाँ से चली गई। विंग वांगजी को देखकर कहता है लांजान, लोबो, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तभी वो लेडी एक प्यारे से डॉग को लेकर आई जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया और वो वांगजी के पीछे छुप गया। उससे कहता है लांजान, ये तो डॉग है, इसे हटाओ। तुम्हें पता है ना मुझे डॉग से कितना डर लगता है, हटाओ इसे। वांगजी ने उसे देखकर स्माइल किया। फिर उसने विंग का हाथ पकड़ा और वो लोबो को लेकर अंदर अपार्टमेंट में आ गया। वांगजी विंग को बिठाकर कहता है विंग, तुम लोबो से नहीं डरते हो और तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी विंग कहता है लेकिन मुझे डॉग से डर लगता है। वांगजी ने धीरे से उसके हाथ को लिया और वो लोबो को सहलाने लगा। लोबो भी उसे लिक करने लगा तो विंग को बहुत गुदगुदी लगी। विंग कहता है लांजान, ये तो काट नहीं रहा है। तो वांगजी कहता है वो नहीं काटेगा। विंग ने उसे देखकर कहा वैसे लांजान, ये नाम तो कुछ सुना सा लग रहा है। वांगजी कहता है तुम्हें शायद लोबो याद नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन लोबो का भी एक्सीडेंट हुआ। उसी की मेमोरी में मैंने इसे लोबो नाम दिया है। फिर विंग उस डॉग को खुद से सहलाने लगा। अब उसे उससे डर नहीं लग रहा था। उसके बाद उन दोनों ने खाना खाया। लोबो को सुलाकर जब वांगजी विंग को लेकर अपने कमरे में आया तो विंग उस कमरे को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया था क्योंकि पूरे कमरे में विंग और वांगजी की फ़ोटोज़ थी। विंग उन फोटोज़ को छूकर कहता है लांजान, ये तो। वांगजी ने उससे कहा तुमने कहा था ना कि मैं इतने साल तुम्हारे बिना कैसे रहा। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं थे, तुम हमेशा मेरे साथ थे। विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसने वांगजी को हग किया। सडनली वांगजी उसे किस करने लगा। उसके हाथ विंग की शर्ट के अंदर थे। उसने विंग को उठाया और वो
उसे लेकर अपने बेड पर आ गया। विंग बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था। वो विंग को हंग्रीली किस कर रहा था। विंग भी उसकी किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था। उसने अपने हाथों को टाइटली वांग जी के ऊपर रैप कर लिया था। वांग जी धीरे धीरे उसकी नेक से उसकी चेस्ट पर आया। उसने विंग की शर्ट को निकाल लिया था। वो विंग की चेस्ट को लिक कर रहा था। सडनली उसने विंग के एक निप्पल को अपने मुंह में लिया, जिससे विंग ने मौन किया। तो वांग जी उसके चेहरे को देखकर कहता है, सुबह तुमने यही किया था। ये सुनकर विंग हंसने लगा। वो कहता है, लानजान तुम मुझे टीज कर रहे हो क्या? तभी वांग जी ने अपनी शर्ट भी उतार दी। लानजान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। दोनों ही एक दूसरे में इतना खो गए थे कि दोनों को ही पता नहीं चला कि कब वो दोनों पूरी तरीके से नेकेड हो गए थे। पूरी रात उन दोनों का लव सेशन चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग किया। फाइनली इतने सालों बाद वे एक दूसरे के साथ हैं और ज़िंदगी भर अब साथ रहेंगे। उनका लव सेशन खत्म होने के बाद दोनों बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी लेटा हुआ था और विंग ने उसकी चेस्ट में अपने हेड को रखा हुआ था। वांग जी उसके बालों से खेलते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हें सच में वेडिंग अटायर में देखने के लिए मर रहा हूँ। विंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, सच में? इस पर वांग जी ने नोट किया। वांग जी उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मैं बस जल्दी से जल्दी तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी एक प्यारी सी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुबह शाम दिन रात तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। विंग अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपाते हुए कहता है, लानजान इस तरीके की बातें मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मेरा दिल ये सब कुछ नहीं सह पाता है। वांग जी ने उसे टाइटली हग किया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।